गांव के बाहर एक पुराना अकेला घर था जिसे लोग शापित घर कहते थे। यह घर वर्षों से वीरान पड़ा था और लोग उसे दूर से ही डर कर देखते थे। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि अफवाहें फैल चुकी थीं कि वहां पर अजीब घटनाएं होती थीं। कहते हैं कि रात को किसी औरत की चीख सुनाई देती थी और कभी-कभी घर की खिड़कियां अपने आप खुल जाती थीं। लेकिन इन सब अफवाहों के बीच एक दिन बिंदी नाम की महिला गांव में आई। बिंदी की शादी रामनाथ से हुई थी, जो गांव के एक बुजुर्ग और सुखी परिवार के सदस्य थे। बिंदी के आने के बाद कुछ तो बदलने लगा था। रामनाथ का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और घर का माहौल अजीब सा हो गया। रातों को बिंदी घर के आंगन में घंटों अकेले बैठी रहती थी, जैसे किसी अज्ञात शक्ति का इंतजार कर रही हो। अर्जुन, रामनाथ का बेटा, बहुत दिन से महसूस कर रहा था कि उसकी सौतेली माँ में कुछ अजीब है। एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि बिंदी रात को अजीब तरीके से बड़बड़ाती रहती है और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक होती है। वह इस पर विचार करने लगा और एक रात उसने बिंदी को देख लिया। वह बिंदी का चेहरा नहीं पहचान सका। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान सर्द, डरावनी थी। अर्जुन ने झपकते हुए पूछा, माँ, तुम ठीक हो? बिंदी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम नहीं समझ सकते अर्जुन, इस घर में जितने लोग रहे हैं वे सभी किसी न किसी कारण से चले गए हैं। तुम भी मेरे पास रहोगे अर्जुन, मेरे साथ हमेशा के लिए। अर्जुन घबराया हुआ कमरे से बाहर भागने लगा, लेकिन घर के दरवाजे बंद हो गए। अचानक घर के भीतर एक खौफनाक शांति छा गई, जैसे हवा भी थम गई हो। अर्जुन ने कड़ी मेहनत से दरवाजा खोला, लेकिन वह बाहर नहीं जा सका। अब वह समझ चुका था कि बिंदी कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि वह कोई और थी, एक अजीब खतरनाक शक्ति थी। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से सुना था कि बिंदी के बारे में अजीब बातों की चर्चा थी, और उसे कहीं से एक पुरानी किताब भी मिली थी, जिसमें यह लिखा था कि वह किसी जादुई तंत्र का हिस्सा थी और उसे जीवन को लंबा खींचने के लिए मृतकों की आत्माओं से शक्ति मिलती थी। अर्जुन अब जान चुका था कि बिंदी को रोकना आसान नहीं था। उसने अपनी पुरानी किताबों में से तंत्र मंत्र ढूंढने की कोशिश की। एक रात अर्जुन ने निश्चय किया कि वह बिंदी का सामना करेगा। उसने डर को अपने भीतर से बाहर फेंका और बिंदी के कमरे में घुसा। बिंदी खड़ी थी और उसके चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, मैं तुम्हें रोक दूंगा बिंदी। बिंदी ने एक डरावनी हंसी हंसते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते अर्जुन। मैं तुम्हारे परिवार के इतिहास का हिस्सा हूँ। मैं तुम्हारे पिता की खोई हुई पत्नी हूँ और अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। फिर बिंदी की आंखों से खून की बूंदें बहने लगीं और उसकी हंसी और तेज हो गई। अर्जुन अब समझ गया कि वह किसी साधारण मानव से नहीं, बल्कि एक खौफनाक शक्ति से सामना कर रहा था। तभी अर्जुन ने अपनी किताब से तंत्र मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। कमरे में हलचल मचने लगी और बिंदी की शक्तियां भी कमजोर होती दिखाई दी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने मंत्र पूरा किया, बिंदी के शरीर में एक हलचल हुई और वह चिल्लाते हुए कमरे के बीच में गिर पड़ी। उसका चेहरा भयावह रूप में बदल चुका था और उसकी आंखें एक बार फिर अंधेरे में खो गई थीं। अर्जुन ने अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन अब कुछ और था। उसकी समझ में आया कि यह जादू जितना खतरनाक था, उतना ही वह बिंदी को समझने में पीछे रह गया था। अर्जुन को यह नहीं समझ आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा था। क्या बिंदी की शक्ति खत्म हो चुकी थी या वह और भी खतरनाक रूप में उभरने वाली थी? तभी बिंदी उठी और उसकी आवाज अब खौफनाक हो गई। तुम मुझे नहीं समझ सकते अर्जुन, तुम मेरे साथ रहोगे, नहीं तो तुम्हारे परिवार का कोई नहीं बचेगा। अर्जुन के अंदर एक घबराहट का आलम था। वह अब बिंदी के साथ खेलने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लेकिन क्या उसे इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, या वह भी उस शापित घर का हिस्सा बन जाएगा? अर्जुन के भीतर एक बेचैनी सी पैदा हो गई थी। बिंदी की खौफनाक मुस्कान और उसकी आंखों से निकलती अजीब सी चमक ने उसे घेर लिया था। वह अब बिंदी के साथ नहीं, बल्कि उसकी जादुई शक्ति से जूझ रहा था।
अर्जुन ने खुद को तंत्र मंत्र की शक्ति में लीन किया और अपनी किताब से एक और मंत्र पढ़ने की कोशिश की। इस बार उसका मंत्र इतना शक्तिशाली था कि कमरे में अचानक तेज हवा बहने लगी। घर की दीवारें कांपने लगीं और बिंदी के चारों ओर अंधेरे की चादर बढ़ने लगी। तुम मेरे जादू से बच नहीं सकते अर्जुन, बिंदी ने चिल्लाकर कहा, और फिर उसकी आवाज एक खौफनाक गूंज में बदल गई। तुम्हारा संघर्ष बेकार है। तुम और तुम्हारा परिवार अब मेरे पास रहोगे, मेरे जादू के भीतर। अर्जुन के मन में एक नई ताकत का संचार हुआ। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की और एक नया मंत्र पढ़ना शुरू किया। यह मंत्र और भी पुराना था और अर्जुन के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस होने लगी। अचानक कमरे में सब कुछ शांत हो गया, जैसे एक गहरी शांति छा गई हो। बिंदी के चेहरे पर अब घबराहट थी। उसकी आंखों से धीरे धीरे वह खौफनाक चमक गायब होने लगी। बिंदी के शरीर में हलचल होने लगी और वह जोर से चीखने लगी। तुमने क्या किया? बिंदी की आवाज अब और कमजोर हो गई थी। तुमने मेरी शक्ति को खत्म कर दिया अर्जुन। अर्जुन ने मंत्र का उच्चारण करना जारी रखा और बिंदी का रूप अब चकनाचूर हो गया। वह हवा में उड़ने लगी, जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी शक्ति का एहसास किया। अचानक एक बड़ी ध्वनि के साथ बिंदी का रूप पूरी तरह से नष्ट हो गया। अब वह सामने नहीं थी, केवल उसकी आवाजें रह गईं जो धीरे धीरे शांत होती चली गईं। घर की दीवारों पर कुछ देर तक घना अंधेरा छाया रहा, फिर धीरे धीरे वह भी मिटने लगा। अर्जुन को महसूस हुआ कि अब घर में एक अजीब सी शांति है, जैसे बिंदी की पूरी शक्ति खत्म हो गई हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह अकेला था। वह समझ गया कि उसने बिंदी को अपने मंत्रों से हराया था, लेकिन उसका मन फिर भी अशांत था। क्या बिंदी ने सच में हार मानी थी या फिर वह किसी और रूप में लौटेगी? अर्जुन के मन में यही सवाल उठने लगा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने सोचा कि अब उसे उस घर से बाहर निकलना होगा और किसी और को भी इस भूतिया घर से दूर रखना होगा। अर्जुन ने पूरे घर को खंगाला और उसने देखा कि बिंदी की सारी जादुई किताबें, तंत्र मंत्र और रहस्यमयी चीजें अब गायब हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सब कुछ एक बुरे ख्वाब की तरह खत्म हो गया हो। वह बाहर भागा और जैसे ही उसने घर के दरवाजे को खोला, तेज हवा ने उसका चेहरा थपथपाया। वह अब जान चुका था कि यह घर अब उसके लिए सुरक्षित नहीं था। अर्जुन ने गांव लौटने का निर्णय लिया। जब वह गांव पहुंचा तो सभी लोग हैरान रह गए। उसने बिंदी के बारे में सबको बताया और बताया कि वह अब इस गांव को छोड़ चुकी है। बुजुर्गों ने उसकी बातों को सुना और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन अर्जुन के मन में एक डर था। क्या बिंदी का जादू सच में खत्म हो गया था या फिर कहीं वह किसी और रूप में लौटेगी? कई साल बाद अर्जुन ने एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन एक दिन उसे उसी पुराने घर के पास एक औरत दिखी जो बिल्कुल बिंदी जैसी दिख रही थी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि